आवास बना तो उसमें महिलाएं ही मालकिन बनी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं को किस तरीके से आप देखते हैं? मोदी जी ऑलरेडी इस चीज़ पे बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो कोई महिलाओं पे, बेटियों पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ध्यान दिया है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही ध्यान दिया। सबसे ज़्यादा महिला का अगर कहीं सम्मान हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं का सम्मान हुआ है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूँ राज चनी। अब देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी और हमारे साथ मौजूद हैं जाफराबाद विधानसभा से भाजपा की दावेदार ऋतु रानी मिश्रा जी। आपका स्वागत है। आप भी चुनावी मैदान में जी, तो किस तरीके से आपने क्षेत्र के विकास के लिए प्लान तैयार किया है? जनता और पार्टी मौका देती है तो किस तरीके से आप कार्य करेंगे? देखिए, जब पार्टी अगर संगठन जो है अगर मुझे मौका देती है तो चूँकि एक ब्राह्मण चेहरा है और प्लस महिला, तो इसमें ज़्यादा महिलाओं पे फोकस होगा सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि पिछली बार जो वोट पड़े थे उसमें से जाफराबाद में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया था, तो एक तो ये विषय अच्छा है अपने पास। फिर प्लस अपनी सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं को जितने लाभ दिए हैं, आज तक किसी भी पार्टी ने या कोई भी संगठन ने महिलाओं पे इतना सोचा ही नहीं। इज्जत घर हमारे जो है बीजेपी सरकार में ही मिली। महिलाओं को आवास बना तो उसमें महिलाएं ही मालकिन बनी, उनको ही उस घर की चाबी दी गई। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें जो महिलाओं को लेके इस पार्टी ने की है, उसमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं शिक्षा का क्षेत्र में, और बेटियों पे ज़्यादा विचार किया जाएगा, महिलाओं पे विचार किया जाएगा। फिर प्लस अपने क्षेत्र के विकास, तो हर एक व्यक्ति बात करता है उस विषय में। देखिए, आपका क्षेत्र जो है वो एक तरीके से ग्रामीण है जी, तो आप जा रही हैं, किन तरीके की समस्याएं आ रही हैं उसको आपने समस्याओं को देखा होगा, तो उसके निस्तारण के लिए किस तरीके से आप कटिबद्ध हैं? निस्तारण किस तरीके से करेंगे? उसमें महिलाओं की भी संख्या आपने बताया जिस तरीके से अधिक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं को किस तरीके से आप देखती हैं? उनके निस्तारण के लिए क्या कदम उठाएंगे? जिस समय हम लोग जाते हैं, पहले लोग जो है बहुत परेशान रहते थे क्योंकि इनको शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज पार्टी ने खुद महिलाओं को बहुत सशक्त कर दिया है, तो बहुत सी समस्या नहीं आ रही है महिलाओं के पास। तो अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो अभी भी असुविधाएं हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। बाकी तो ये पार्टी अपने आदरणीय योगी जी इतना महिलाओं को दे चुके हैं कि बहुत समस्या अभी तो महिलाएं खुल कर नहीं कह रही हैं क्योंकि इनको ऑलरेडी लाभ मिल चुका है इस पार्टी से। तो अब बाकी जो कुछ छूटा हुआ है वो हम लोग फिर इनकी सब सरकार बनेगी अपने योगी जी के, आदरणीय योगी जी की, हमारे फिर से दोबारा मुख्यमंत्री जी आएंगे तो वो भी पूरी कर दी जाएगी जो कुछ महिलाएं छूटी होंगी। अगर हम शिक्षा और रोजगार की बात करें, जो बड़े मुद्दे हैं जी, उसको लेकर कहा जाए तो विधानसभा में कुछ नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जो शिक्षा और रोजगार के लिए कदम बढ़ाएं या उनके लिए वो लाभदायी हो, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसके लिए कैसे कदम उठाएंगे? शिक्षा और रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षा और रोजगार आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कमज़ोर है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई तरह से कमज़ोर हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षित जौनपुर से ही निकलते हैं, आईएएस सबसे ज़्यादा जौनपुर क्षेत्र के ही बनते हैं। नहीं, मैं शिक्षा संस्थान की बात कर रहा हूँ और रोजगार की बात कर रहा हूँ, वो किस तरीके से आप उपलब्ध कराएंगे शिक्षा और रोजगार के कदम? देखिए, जब हमारी दोबारा सरकार आती है, आनी ही है, आती है नहीं, ये कोई विषय ही नहीं है। हमारे फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। अभी देखिए अमूल डेयरी का प्लांट खुला है, प्रधानमंत्री जी आके यहाँ का शिलान्यास किए हैं, तो इसमें ऑलरेडी बहुत से क्षेत्र के लोग का रोजगार का साधन बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे आएंगे और अपने युवक लोग रोजगार पाएंगे। तो अपने मोदी जी ऑलरेडी इस चीज़ पे बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बेरोजगार बचेगा नहीं। अगर हम बात करें, कांग्रेस भी बेटी हूँ लड़ सकती जैसे अभियान चला रही है और भाजपा जो है मिशन शक्ति चला रही है, तो उन दोनों में फ़र्क क्या देखती हैं? किस तरीके से आप जो है अब मैदान में है तो फाइट करेंगे इन समस्याओं से, या उनके जो वो चला रही हैं अभियान में, उनको कैसे आप देखती है वो सभी अभियानों को? पहली बात तो प्रियंका गांधी जी ने जो ये बात बोला है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये बात पंजाब में भी उनको ये चीज़ कहना चाहिए। वहाँ की बेटियों पे क्या उनका ध्यान नहीं गया है? पूर्वांचल में ही उनकी बेटियों का ज़्यादा ध्यान है। और ये बात अभी कह रही हैं, आप 5 साल पहले जाइए,
महिलाओं पे, बेटियों पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ध्यान दिया है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही ध्यान दिया है। तो ये उनकी बातें मुझे बहुत सही तो नहीं लग रही हैं। वो तो रिजर्वेशन की बात कर रही हैं, महिलाओं को 40% चुनाव में। तो पंजाब में उनको पहले, सबसे पहले इस चीज़ का देना चाहिए जो वहाँ उनकी सरकार है। यहाँ पे तो उनकी सरकार है नहीं, और यहाँ पे तो महिलाएं अब पहले से ही बहुत सशक्त हैं। अब ब्राह्मण राजनीति पर आते हैं। सभी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, ब्राह्मणों को लुभाने का कार्य कर रही हैं। आप भी ब्राह्मण हैं, तो कैसे देखते हैं कि 5 साल तक तो विपक्ष को याद नहीं आया, अब याद आ रहा है कि सम्मेलन हो? ब्राह्मण कोई लुभाने के लिए नहीं बने हैं। ब्राह्मण का सम्मान पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। ये जो कुछ लोग जो आते हैं और ब्राह्मणों पे राजनीति करने लगते हैं कि ब्राह्मण को हम लुभा लें, ब्राह्मण पे हम ध्यान दे दें, ये गलत है। ब्राह्मण हमेशा उनको सम्मान मिला है, मिलता रहेगा। तो ये विषय बहुत गलत है। ये समाज में इस तरह की धारणाएं नहीं फैलानी चाहिए ब्राह्मणों को लेके। जनता और पार्टी मौका देती है, ऐसा पहले कौन सा कदम उठाएंगे जिससे जनता का जो सीधा लाभ हो वो आपको मिले, उनको मिले? फिर से आप कौन सा ऐसा जनता अगर आपको चुनती है, पार्टी आपको मौका देती है, तो कौन सा ऐसा कदम उठाएंगे कि सीधे जनता का लाभ हो? कुछ रास्ते अभी भी नहीं सही हैं, उन रास्तों को सही कराएंगे। कुछ जहाँ कुछ लोग छूटे हुए हैं जिनको अभी लाभ नहीं मिल पाया है, वो लाभ कराएंगे। क्योंकि ज़्यादातर 80% लोगों ने यहाँ इस सरकार का लाभ पा चुके हैं। बाकी जो कुछ छूटे हैं उसको हम लोग आके पूरा करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सब दिमाग में चल रहा है कि अगर जनता मुझे चुनती है, मेरे पर ध्यान देती है कि नहीं महिला को इस बार लाना है, तो महिलाओं पे ज़्यादा विशेष ध्यान तो ज़्यादा महिलाओं पर ही होगा। जाफराबाद भाजपा के कब्जे में था और विधायक भी भाजपा के थे, तो इस बार पार्टी जो है ऐसे ही सरगर्मियाँ है परिवर्तन की, तो आप उस ढांचे में आप अपने आप को कहाँ देखती, कहाँ महसूस करती हैं, कहाँ हम हैं? देखिए, ये संगठन का कार्य है। अगर संगठन मौका देती है और शीर्ष नेतृत्व इस विषय में सोचता है कि परिवर्तन कराने से कुछ अच्छा होगा, तो बिल्कुल उस जगह पे हम अपने आप को मजबूत दावेदार में देखते हैं। महिलाओं के लिए कौन से कदम उठाएंगे, या छात्रों की बात करें तो शिक्षा और सुरक्षा, उनको उसके लिए किस तरीके से आप कदम उठाएंगे? क्योंकि शिक्षा के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है, तो उसको लेकर आप खुद एक महिला हैं, तो शिक्षा और सुरक्षा के लिए आप कैसे कदम उठाएंगे? शिक्षा, देखिए फिर हम वही आपसे बात बोलेंगे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा और सुरक्षा, बेटियों पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और अगर महिला होकर मैं आती हूँ तो और उस पर विचार होगा और उस पर विमर्श होगा और उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। शिक्षा में हम लोग और मजबूती से आएंगे। तो महिला सशक्तिकरण सबसे ज़्यादा इस पार्टी में है और महिलाओं को इस समय ये लोग दे रहे हैं कि महिलाओं पे भी ध्यान दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा महिला का अगर कहीं सम्मान हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं का सम्मान हुआ है, और किसी अन्य पार्टियों में महिलाओं का इतना सम्मान नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थी भाजपा की जाफराबाद विधानसभा से प्रबल दावेदार रितु रानी मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रों में भाजपा ने चौमुखी विकास किया है। जनता और पार्टी अगर मौका देती है तो क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। शिक्षा हो चाहे सुरक्षा हो, उन सभी विषयों पर कटिबद्धता से कार्य किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।